सर्दी ने हद कर दी है। जी हां, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी फिर से शुरू हो जाएगी और इससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी तापमान और गिर सकता है, जिससे ठंड बढ़ने वाली है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड से हाहाकार मचा हुआ है। लोग बेहद परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये डबल अटैक है। शीतलहर के साथ ही लगातार कोहरे की भी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। रफ्तार पर ब्रेक लगा है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में पारा गिर चुका है और सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली के आयानगर में सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आयानगर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो देश की राजधानी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। लोग कैसे अलाव का सहारा ले रहे हैं और ठंड से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अलाव भी अब काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ठंड बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली के आयानगर में सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, 2.2 डिग्री सेल्सियस ये तापमान दर्ज हुआ है। और आज फिर सर्दी का सितम लोगों को झेलना पड़ेगा क्योंकि एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का एक बार फिर से अलर्ट जारी हुआ है और इसका असर मैदानी इलाकों में देखा जाएगा क्योंकि शीतलहर लगातार चल रही है। गलन इस ठंड में बहुत ज्यादा है और इसीलिए लोग अपने आप को बचाने के लिए कोशिश यही कर रहे हैं कि घरों से कम बाहर निकले। हालांकि दफ्तर में जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। तो देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। पंकज गुप्ता फिलहाल मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, मेरठ में अभी क्या सूरत हाल है, कितना टेम्परेचर है? जी, आपको बता दूं कि टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर जो है रात 12 बजे से और अब सुबह के 8 बज चुके हैं। यहाँ पर जो है टेम्परेचर की बात करें तो 4 यहाँ पर टेम्परेचर है और मैं आपको इस वक्त मेरठ के बिल्कुल बीचों बीच शहर के अंदर खड़ा हूँ। आपको यहाँ की तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। जो 8 बज चुके हैं, जो सड़कें हैं वो बिल्कुल खाली है और मेरे बराबर में एक ई रिक्शा खड़ी है। आप वो देख सकते हैं कि वो खाली है क्योंकि 8 बजे मेरठ एक ऐसा शहर है, चाहे वो दिल्ली हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, हर व्यक्ति यहाँ से जॉब करने के लिए दिल्ली के अंदर जाता है, गाजियाबाद के, लेकिन जो सड़क है वो खाली है। दूसरी तस्वीर में आपको और दिखाऊंगा, यहाँ कुछ लोग हैं जो ठंड से बचने के लिए हैं, वो यहाँ पे अलाव जला हुआ है, उससे अपनी जान यानी कि वो बचा रहे हैं क्योंकि इस बार जो ठंड है वो इतनी जबरदस्त ठंड है कि लोगों को जीना दुश्वार वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर कर दिया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात बताऊं कि यूपी वेस्ट का जो ये क्षेत्र है, इस यूपी वेस्ट के क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है यहां से जो कुछ नदियां, कुछ नहरें यहां से होकर गुजरती है, तो उसके बाद यहां पर जो सर्दी है उसका सितम बढ़ जाता है। और कोहरे की बात करें तो कोहरा भी सड़कों पर बेशुमार छाया हुआ है। पंकज, कोशिश कीजिए कि लोगों से आप बातचीत करें और समझें कि क्या किस तरह से वो अपने आप का बचाव कर रहे हैं सर्दी से बचने के लिए और सर्दी का सितम कैसे उनको झेलना पड़ रहा है। बातचीत करिए। जी बिल्कुल, एक बार हमारे साथ जो ये लोग हैं इनमें से ही बात करते हैं कि भैया कितनी सर्दी है इस बार? सर्दी भाई खूब है, डट गए। किस तरह आप अपना बचाव कर रहे हैं? भैया कम्बल अम्बल ओढ़ के बचा कर रहे, देख रहे। अच्छा, आप एक रिक्शा चालक है और इस बार क्या धूप नहीं निकलती, उसके बाद किस तरह की आमदनी, किस तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं? आमदनी तो है ही ना, मतलब ऐसे ही है, अपना खर्चा निकल जाए और क्या। नहीं, ये जो सर्दी है इस बार सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी है, तो कितने सालों बाद आप इतनी ज्यादा सर्दी देख रहे हैं? बहुत, काफी दिन बाद। अच्छा, साथ में दूसरे व्यक्ति है, काफी देर से बैठे हुए हैं और यहाँ से जाने का इनका मन नहीं है क्योंकि आग से ही अपने आप को बचा पा रहे। आपका नाम भैया? मोहम्मद सादिल। आदिक भाई, किस तरह इस बार अपने आप को सर्दी से बचा रहे हो और कितने साल बाद इतनी भयंकर आपको सर्दी देखने की मिली? ये तो बहुत दिन बाद मिली है, बहुत टाइम हो गया। क्या एक साथ में दूसरे पे? आपका नाम? मेरा नाम लीलू भैया। लीलू भाई, हाँ जी। सर्दी ज्यादा है, किस तरह आप अपना बचाव कर रहे हैं? भाई से ताप कर लेते हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा, जो नगर पालिका है उससे यहाँ लकड़ी की व्यवस्था हो जाती है? कुछ भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही। जो आपने यहाँ पे आग जलाई है, फिर कहाँ से उसकी व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? पन्नी पे चुक चुक कर बना रहे हैं। अच्छा,
कुछ लोगों का साफ के तौर पर यहाँ कहना है जो यहाँ पे जो नगर निगम है उसके द्वारा यहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था नहीं की जा रही, इन लोगों ने पन्नी जलाई भी है, तो साफ तौर है यहाँ पर जो नगर निगम है उस पर भी सवाल उठता है। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। महेंद्र भाई नोएडा से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर से अक्षय हमारे साथ हैं। महेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए, दिल्ली से सटा है नोएडा और लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है, अभी नोएडा की तस्वीरें क्या है? देखिए, अगर मैं बता दूं कि नोएडा और एनसीआर में जो कड़ाके की ठंड है वो अपने पूरे रिकॉर्ड तोड़ रही है। न्यूनतम तापमान जो 4 से होता है उससे भी नीचे लुढ़क रहा है। रात का अगर हम तापमान दर्ज करें तो कल रात हमने 10 बजे जब हमने देखा तो जो न्यूनतम तापमान है वो 3 तक पहुंच गया। सोचिए किस तरह की कड़ाके की ठंड नोएडा एनसीआर में पड़ रही है। अगर इतनी ठंड तो शिमला और नैनीताल में लोग महसूस नहीं कर रहे जितनी दिल्ली और नोएडा की सड़कों पर कर रहे हैं। अगर फिलहाल नोएडा की बात करें तो नोएडा में इस टाइम जो टेम्परेचर है वो 4 पे पहुंच गया है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। जो लोग हैं बाहर अगर निकल रहे हैं, जो रोज के काम करने के लिए निकलते हैं वो निकल रहे हैं, अदरवाइज जो नोएडा की सड़कें हैं जो एक तरफ पे भरी रहती थी आज वो सन्नाटे पसर रही है। क्योंकि तस्वीरें इस तरह मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से जो ये तस्वीरें हैं, ये चारों तरफ देखिए, ये देखिए जो सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग यहाँ जो ये स्टेडियम वाला पार्क है यहाँ लोग नहीं आ रहे। देखिए नहीं तो ये पार्क हमेशा भरा रहता था बच्चों से बूढ़ों से, और यहाँ जो लोग हैं व्यायाम करते थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ठंड का जो असर है नोएडा एनसीआर में बहुत ही ज्यादा पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोहरे के साथ साथ जो पॉल्यूशन है उसकी भी मार नोएडा एनसीआर को झेलनी पड़ रही है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पार्क है वो खाली है। सबसे बड़ी बात है कि जो ठंड के कारण लोगों का जो बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जा रहा है। जो रोजमर्रा का काम करते हैं उनके लिए एक चैलेंज होता है किस तरीके से अपना व्यापार करें, किस तरीके से अपना रोजमर्रा का कमाएं ताकि उनका घर का पालन पोषण हो सके। नोएडा की बात करो, दिल्ली की बात करें तो यहाँ ठंड ज्यादा है, मगर कोहरा पहले के मुताबिक कम हो गया। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से जब कोहरा ज्यादा था तो बिल्कुल महेंद्र, ठंड प्रचंड है और तस्वीरें जो आपने दिखाई उससे साफ दिखाई दे रहा है कि मॉर्निंग वॉक पर भी लोग निकलने से कतरा रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और इसीलिए जहां पर हलचल होती थी वो इलाका सुनसान पड़ा हुआ है, पार्क खाली हो गए हैं। लौटेंगे आपके पास, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, दिल्ली में घने कोहरे के चलते फ्लाइट भी लेट हो गई है। कोहरे की वजह से 100 फ्लाइट्स लेट हुई हैं। फ्लाइट लेट होने से यात्री बेहद परेशान हुए हैं। तो कोहरे का जो सितम है, जो परेशानियां हैं वो यात्रियों को झेलनी पड़ रही हैं, चाहे वो ट्रेन हो चाहे बसों की आवाजाही हो। कोहरे की वजह से देरी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। फ्लाइट भी लेट हो गई हैं, 100 कम से कम फ्लाइट बताई जा रही हैं जो लेट हुई हैं। दिल्ली से जतिन गोस्वामी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, फ्लाइट्स लेट हुई है, ये खबर सामने आ रही है कोहरे की वजह से। एक बार तस्वीरें जरा दिखाइए, कितनी विजिबिलिटी है अभी और तापमान कितना है इस वक्त दिल्ली में? देखिए, ठंड और कोहरे का तो दोहरा अटैक है। न सिर्फ फ्लाइट्स बल्कि जो ट्रेनें हैं वो भी देरी से चल रही हैं और इसके अलावा जो रोड है यहाँ पर यातायात पर खासा फर्क जो है वो पड़ा है। आप देखेंगे कि विजिबिलिटी कम है। हालांकि सुबह की तुलना में थोड़ी सी विजिबिलिटी ठीक जरूर हुई है, लेकिन आप देखेंगे कोई भी पार्क जो आपको नजर आएंगे वहां पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए फिलहाल आना प्रेफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। कानों में ऐसा लगता है कि कानों को सुन्न कर देने वाली ये ठंड है, शीतलहर का कहर है। और जैसा कि मौसम विभाग की चेतावनी थी कि 7 जनवरी और उसके बाद ये ठंड अभी और बढ़ सकती है, तो आज 7 जनवरी है और उस लिहाज से देखें तो ठंड काफी ज्यादा इस समय महसूस भी की जा सकती है। क्योंकि देखिए, न्यूनतम तापमान दिल्ली में ऐसा है जिसे हम कह सकते हैं कि दिल्ली की सर्दी जो सताने वाली होती है वो आ गई है। 3 डिग्री से भी न्यूनतम तापमान कल नीचे चला गया था। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कपकपा देने वाली जो ठंड है वो किस तरह से लोगों को परेशान कर रही है। आप रोड पर देखेंगे तो लोग जो है वो भारी भरकम कपड़े पहने हुए नजर आएंगे और मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो काम है, गंतव्य है, वहां तक तो जाना जरूरी है। एक बार बात जरूर कर लेते हैं। सब ठंड बहुत ज्यादा है, बिल्कुल आपने खुद को ढका हुआ है, किस तरह से कैसे मैनेज कर रहे हैं इस समय? बहुत ज्यादा। हम अहमदाबाद से आए और यहाँ अहमदाबाद में कुछ पहनने की जरूरत नहीं और यहाँ पे बहुत सारी ठंड। अहमदाबाद की तुलना में यहाँ का मौसम ज्यादा ठंडा है? बहुत ठंडा, बहुत ज्यादा। फिर तो सस्टेन करना मुश्किल हो पा रहा होगा काफी। हाँ, बहुत। हम प्लेन में से उतरे तो बहुत वो ठंडी बहुत। प्लेन में से आए तो क्या फ्लाइट वगैरह भी लेट चल रही है इस समय कुछ दिल्ली में जब आप पहुंचे? नहीं, वो टाइम पे ही है वो तो। जी, ये जो कोहरा है कितना परेशान कितना करता है? जब सुबह किसी सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को भी आपने लिया होगा तो दिखता नहीं है कुछ भी ड्राइवर को? नहीं नहीं नहीं, सब धुंधला धुंधला ऐसा हो जाता है। तो सब कुछ धुंधला धुंधला है, लेकिन इस धुंधलेपन की एक और वजह है, वो आपको बता दें। दरअसल स्मॉग भी है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की जहां हम बात करते हैं दिल्ली में, तो वो पुअर कैटेगरी में रहता है और अभी भी पुअर कैटेगरी में है। लोगों को कहीं ना कहीं ये कहें कि ठंड कोहरे का दोहरा अटैक, लेकिन उस पर तीसरी मुश्किल है प्रदूषण का कहर। तो ये सब कुछ है जो दिल्ली वासियों को फिलहाल जूझने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
बिल्कुल जतिन, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। वहीं जयपुर से अक्षय हमारे साथ जुड़े हैं और जबलपुर से राजेश हमारे साथ हैं। पहले अक्षय, आपके पास आते हुए जयपुर की जरा तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड ने कहर बरपा दिया है और ये कहा जा रहा है कि ये सर्दी वाकई सता रही है और सर्दी ने हद कर दी है। जी देखिए, जिस तरीके से राजस्थान प्रदेश में कड़ाके की जो प्रचंड ठंड पड़ रही है, उससे आम जनता पूरी तरीके से तरस सामने देखने को मिल रही है। ठंड का आनंद लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार जो ठंड है वो यहाँ पर काफी लेट पड़ी है, क्योंकि दिसंबर माह में ठंड का जो असर था वो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला था। कुछ कुछ क्षेत्रों में देखने को मिला था, लेकिन अब जो ठंड है जनवरी के माह में वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। तो और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो धुंध का असर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वाहन चालकों को यहाँ पर तकलीफ हो रही है वाहन चलाने में। तो वहीं राजस्थान के सीकर, शेखावाटी और नागौर क्षेत्र की बात करें तो उस जगह पर ठंड का जो असर है -0 डिग्री के पार जो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में भी जो है ठंड का असर वो 4 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक का जो सेल्सियस तापमान है वो यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। आम जनता जो है सीकर, शेखावाटी साइड में जो अलाव का सहारा लेती हुई साफ तौर पर नजर आने को देखने को मिल रही है। तो मान सकते हैं कि इस बार जो ठंड है हालांकि लेट आई है, लेकिन जो ठंड आई है वो काफी तेज है, ठंड का असर है देखने को बिल्कुल मिल रहा है। अक्षय, पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है सर्दी और इसीलिए सर्दी का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है, अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। जबलपुर से हमारे साथ राजेश भी जुड़े हैं। राजेश, जबलपुर में अभी कितना टेम्परेचर है, क्या हालात हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जबलपुर में भी लगातार जो है वो सर्दी का सितम जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो जबलपुर में न्यूनतम तापमान जो है वो 5 डिग्री से 7 डिग्री के बीच बना हुआ है और जो कि सामान्य से 3 से 4 डिग्री कम है। लगातार जो है वो पिछले 6 दिन हो गए हैं नए साल को आए हुए, 6 दिन में ठंड अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हमारा है। आप देख सकते हैं जबलपुर के इस समय व्यस्ततम मार्केट कहा जाता है, वहां इस वक्त हम मौजूद हैं और 7 बजे तक अमूमन लोगों की भीड़ सड़कों पर नजर आ जाती है, लोग सड़कों पर चलने लगते हैं। लेकिन ये ठंड का ही असर है कि पूरी रोडें जो है वो कहीं ना कहीं सूनी है। जो इक्का दुक्का लोग हैं जिन्हें जरूरी काम है वही सड़क पर नजर आ रहा है। इसके अलावा लोग जो है वो ठंड से बचने के लिए कहीं ना कहीं अलाव का सहारा लेते हुए नजर आते हैं, चाय की चुस्कियां जो है वो लेते हुए नजर आते हैं। अगर बात की जाए तो इस समय लगातार जो ठंड का असर है वो देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ठंड से बचाव करते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जान लेते किस तरीके से बचाव कर रहे हैं आप? ठंड इस प्रकार की पड़ रही है, देखा जा रहा था कि कई सालों के बाद ऐसी ठंड पड़ी है, तो हम तो अपने घरों के जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको तो हम मना ही करते हैं कम से कम ऐसी ठंड में बाहर ना निकले। और हम निकल ले तो पूरी तैयारी से निकलते हैं, कैप लगा के, मफलर लगा के। और अगर बाहर भी निकल ले तो हम ऐसी तैयारी कर लेते हैं कि शरीर में हमारे तपन बनी रहे, आग का सहारा ले लेते हैं। तो जहाँ तक हो अपने बचने की कोशिश कर रहे ठंड में हम। अगर बात की जाए तो पिछले सालों के मुकाबले इस बार जनवरी जो है वो ज्यादा ठंडा है। जनवरी बहुत ज्यादा ठंडा है, इसके पहले दिसंबर भी काफी ठंडा था। अभी तक मेरे ख्याल से आने वाले 5-6 सालों के पहले तक मैंने ऐसी ठंड अभी नहीं देखी थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार गिरता जा रहा है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले कुछ दिन, अगले हफ्ते तक भी इसी तरीके से तापमान रहेगा, जहां लगातार जो है पारा और नीचे जा सकता है। और अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यही हालात है। अगर देश के 10 सबसे सर्द शहरों की बात की जाए तो 5-4 जो है वो मध्य प्रदेश से आते हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं ठंडी का सितम जारी है। तमाम व्यवस्थाएं जो है वो नगर निगम और जो विभाग हैं वो लगातार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को रैन बसेरा आश्रय स्थल पर पहुंचाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं खुले आसमान के लिए नीचे रात गुजारने के लिए मजबूर है। ऐसे लोगों के लिए बाकायदा जो नगर निगम की टीमें हैं वो रात में सड़कों पर होती है और ऐसे लोगों को आश्रय स्थल तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा सर्दी अभी और सताने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। हमारे साथ जतिन भी दिल्ली से लगातार जुड़े हैं क्योंकि देश की राजधानी है। जतिन, यहाँ पर AQI आप बता दीजिए एक बार, क्योंकि पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खतरनाक स्तर पर है। और ऐसे में जो अभी टेम्परेचर है उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि जनवरी में अभी सर्दी और सताने वाली है। मौसम विभाग का क्या कहना है, वेदर रिपोर्ट क्या कह रही है?
देखिए वेदर रिपोर्ट यही कह रही है कि 7 जनवरी के बाद भी ये ठंड जो है वो सताएगी। और पहले AQI आपको दर्शकों के लिए लाइव दिखा देते हैं। देखिए वेरी पुअर कैटेगरी में है, 371 है सफर के आंकड़ों के मुताबिक। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो धुंध छाई है दरअसल इसमें स्मॉग भी है, यानी PM 2.5 और PM 10 का जहर भी घुला हुआ है। तो इसमें आप अगर सीधे सांस लेते हैं तो ये बहुत मुश्किल भरे हालात हैं, कहीं ना कहीं आपको बीमार कर देने वाले हैं, क्योंकि ठंड एक तरफ आपको सर्दी जुकाम से परेशान करेगी, तो वहीं ये जो वेरी पुअर कैटेगरी एयर क्वालिटी की वो परेशान करेगी। आप देखिए सुबह के वक्त जो ऑटो चालक हैं, अगर एक तस्वीर आपको दिखाऊं तो किस तरह से, क्योंकि ऑटो दोनों तरफ से खुला होता है ड्राइविंग सीट पर, और उनको ये कंबल पहनकर इस तरह से जो ऑटो है वो चलाना पड़ता है। जब आप चला रहे हैं ऑटो इस समय विजिबिलिटी कम है, धुंध है, तो कितनी मुश्किल आ रही है उस समय? बहुत मुश्किल आ रही है जी। ठंड से बचने के लिए आपने पूरा कंबल वगैरह लिया हुआ है, तो बहुत मुश्किल ठंड, कोहरा और साथ साथ पॉल्यूशन भी है, कितना परेशान कर रहा है ये? बहुत परेशान कर रहा है। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पॉल्यूशन भी साथ साथ है इसमें, और फिलहाल के अगर टेम्परेचर की बात करें तो 5 से 6 डिग्री के बीच वो बना हुआ है, लेकिन न्यूनतम तापमान जो है वो 3 डिग्री से नीचे कल चला गया था। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि दिल्ली वासियों की समस्या कितनी ज्यादा है। ना सिर्फ दिल्ली NCR में पूरी तरह से कमोबेश यही हाल देखने को मिल रहा है, और लोग किसी तरह से खुद को बचाने की कोशिश करें। एक देखिए बस की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो हेडलाइट का इस्तेमाल जो नजर आ रही है, तस्वीरें आप जो दिखा रहे हैं उसमें कम वाहन भी नजर आ रहे हैं और विजिबिलिटी भी काफी कम है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल दर्शकों को तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की देश की दिखा देते हैं, किस तरीके से ठंड अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। दिल्ली, पठानकोट, नोएडा और झांसी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरह से ठंड बढ़ चुकी है। और दिल्ली में आप देखिए विजिबिलिटी कितनी कम है, हेडलाइट्स का इस्तेमाल वाहनों को करना पड़ रहा है। हालांकि वाहन अब कम ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि घर से कम निकले, बहुत इमरजेंसी हो या दफ्तर जिसको जाना है वही लोग बाहर निकल रहे हैं। पठानकोट में भी आप देखिए किस तरह से सड़कें खाली हैं, सुनसान नजर आ रही हैं, इक्का दुक्का वाहन आपको नजर आएंगे। नोएडा में कैसे अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मथुरा में भी लोग सिकुड़े हुए नजर आ रहे हैं और गर्म कपड़ों के साथ ही अलाव का सहारा लेकर वो कोशिश ये कर रहे हैं कि सर्दी से बच सकें, लेकिन अभी भी हालात जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मौसम पूरी तरह साफ नहीं है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है और तापमान लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं कानपुर में ठंड जानलेवा बन चुकी है। बता दें कि एक ही दिन में 22 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ठंड और हार्ट अटैक से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। शीतलहर से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। खासतौर से जो लोग पेशेंट्स हैं, जो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें भी दिक्कतें हो रही हैं। ठंड की वजह से हार्ट अटैक भी सामने आ रहा है। शीतलहर इसके पीछे वजह मानी जा रही है। कानपुर में 22 लोगों की जान चली गई है। शीतलहर से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ चुका है। शिवराज साहू संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवराज, कानपुर में एक साथ इतने ज्यादा लोगों का हार्ट अटैक होना, क्या ये केवल ठंड की वजह से है? क्या हालात हैं अभी? जी बिल्कुल वंदना, आपको बता दूं कानपुर की बात की जाए तो मौसम दिन प्रतिदिन ठंडा होता जा रहा है। ठंड का जो कहर है वो लगातार जारी है। अब तक तकरीबन 22 लोगों की जान जा चुकी। कार्डियोलॉजी में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं उनकी तादाद बढ़ गई है। हालांकि कार्डियोलॉजिक जो वहाँ के CMS हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने जानकारी दी कि ठंड के चलते लगातार हार्ट अटैक के जो पेशेंट है उनमें बढ़ोतरी हुई। तकरीबन 750 पेशेंट अभी तक कार्डियोलॉजी में जा चुके हैं, जिनकी उपचार भी चल रहा है। कुछ लोग ठीक भी हो गए हैं और कुछ लोग हार्ट अटैक के चलते अस्पताल तक पहुंच भी नहीं पाए हैं, क्योंकि ठंड इतनी तेज है, इतनी ज्यादा अधिक है कि लोगों की जिंदगी, जो आम जनजीवन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। सड़कों की बात की जाए तो कोहरा इतना गिर रहा है कि विजिबिलिटी लमसम शून्य हो गई है। सड़कों पर लोग लाइट जलाकर चल रहे हैं, जगह जगह अलाव जलाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, अलाव की सुविधाएं दी गई। चौराहों पर लोग आग के किनारे ठिठुर के ठंड से बचाव की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ठंड है वो लगातार अपना प्रकोप जारी है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की बात की जाए तो उन्होंने अभी तकरीबन 1 सप्ताह तक लगातार इसी प्रकार से मौसम में परिवर्तन की बात की है। अभी तकरीबन 8:15 होने को है और जो सड़क पे कोहरे की बात की जाए तो धुंध है, पूरी तरह से सड़कें दिखाई नहीं पड़ रही। विजुअलिटी लमसम कानपुर का सूरत हाल। जी बिल्कुल, तस्वीरों की बात की जाए तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि जो विजुअलिटी है वो लमसम शून्य हो गई है के आगे। शिवराज, कोई तकनीकी खामी है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। महेंद्र माई हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं। महेंद्र, क्योंकि लगातार ये बताया जा रहा है कि शीतलहर का प्रकोप है और इसी वजह से बीमारियां भी बढ़ रही है, प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं?
और देखिए, अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा दो क्षेत्रों में बटा हुआ है, एक शहरी क्षेत्र में बटा हुआ है, एक ग्रामीण क्षेत्र में बटा है। अगर हम बात नोएडा की तरफ तो नोएडा शहरी क्षेत्र में आता है, अगर हम ग्रेटर नोएडा दादरी के क्षेत्र में जाते हैं तो पूरा ग्रामीण क्षेत्र में आता है। तो प्रशासन की तरफ से यहाँ तमाम जगहों पर जो रैन बसेरा बनाए गए हैं, साथ में जो जगह जगह अलाव जलाए गए हैं जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे बस स्टैंड की बात करें, हम बस अड्डे की बात करें, सरकारी आवास की बात करें, तो वहाँ पर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अलाव जलाया जाता है रात 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, ताकि क्योंकि जो ठंड होती है वो रात को ज्यादा होती है, उस टाइम हवा ज्यादा तेज से चलती है, जिसके चक्कर में लोग बीमार भी होते हैं। मगर देखिए, अभी अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम कानपुर का हिस्सा सुन रहे थे, यहाँ अगर ऐसा कोई केस नहीं आया, लोग यहाँ अपने बचाव के लिए गर्म कपड़े पहन रहे। देखिए, सबसे ज्यादा अगर हम बीमार पड़ते हैं तो जब हम हल्के कपड़े पहनते हैं, जिसके चक्कर में जो शरीर है उसमें जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक और जो ब्रेन स्ट्रोक की समस्या होती है ज्यादा आती है। मगर लोग यहाँ जागरूक होते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, अगर लोग बाहर निकलते हैं तो सर पे मफलर पहनते हैं, हाथ में दस्ताने पहनते हैं। तो अगर हम बाहर निकल भी रहे हैं, तमाम इंडिया न्यूज के जो दर्शक हैं उनसे यही कहना चाहेंगे, अगर वो बाहर निकलते हैं तो देखिए गर्म कपड़े जरूर पहनिए, हाथ पे दस्ताने और सिर पे मफलर जरूर बांधिएगा, क्योंकि ठंड का जो सितम है वो अपने पूरे सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जो न्यूनतम तापमान है उससे 4 से 5 नीचे लुढ़क चुका है। फिलहाल जो तापमान हमने देखा वो है अभी 3 सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो सोचे किस तरीके की कड़ाके की ठंड है। वही ज्यादा ठंड को देखते हुए प्रशासन ने तमाम स्कूलों की छुट्टी कर दी। उन्होंने ये कहा कि जब तक ये ठंड की जो शीत लहरें कम नहीं हो जाती, हम उस बच्चों को स्कूल जाने से मना कर रहे हैं। चाहे वो केजी की बात करें या 12th की बात करें, तमाम ऐसे जो सरकारी एजेंसी उन्होंने भी कहा है कि आप अलर्ट पे रहिए। तमाम रैन बसेराओं में जो कंबल होते हैं, जो गद्दे होते हैं, उसकी मात्रा बढ़ा दी गई है। वहाँ हीटर के और चाय की व्यवस्था की ठीक है महेंद्र, अक्षय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। अक्षय, क्योंकि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा है कि ऐसा लग रहा था कि मानो बर्फ पड़ रही है, पाइपलाइन से भी बर्फ निकल रही थी, जिससे आग के सहारे लोग उसे पानी बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या अभी भी ऐसे हालात बने हुए हैं? अभी क्या मौसम है वहां पर? अक्षय, आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल जतिन के पास हम दोबारा चलेंगे। जतिन, एक बार फिर से तस्वीरें जरा दिखाइए, क्योंकि काफी हलचल वाला ये एरिया है, व्यस्ततम इलाका है, लेकिन अभी सुनसान नजर आ रहा है। इक्का दुक्का वाहन ही दिख रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल सफदर हाशमी मार्ग के ठीक बाहर में मौजूद हूं और यहां पर आप देखेंगे ना तो काफी कम संख्या में वाहन नजर आएंगे, क्योंकि जब लोग ये कोशिश करते हैं कि धूप निकल जाए तभी घरों से बाहर निकलो, जो लोग निकल रहे हैं वो इस तरह से निकल रहे हैं। आप देखिए, खुद को पूरी तरह से ढककर निकल रहे हैं और ये बेहद जरूरी भी है। साथ साथ जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें एलर्जी है पॉल्यूशन से, तो वो भी खुद का ज्यादा ध्यान रखें, ये सलाह डॉक्टर्स ने दी है। और किस तरह से पूरा सुनसान इलाका पड़ा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। विजिबिलिटी जो है सुबह की तुलना में भले ही सुधार है उसमें, लेकिन इतना भी सुधार नहीं है कि जो यातायात है उस पर फर्क ना पड़े। चाहे रेल यातायात की हम बात कर रहे हैं, चाहे हवाई यातायात की बात कर रहे हैं, या फिर सड़क यातायात की बात कर रहे हैं, काफी ज्यादा परेशानी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में सर्दी अभी और सता सकती है, क्योंकि ऐसा लगा जैसे सर्दी देर से आ रही है या फिर इस बार सर्दी नहीं आएगी, लेकिन जब आई है तो एक अटैक की तरह वो आई है। हालांकि सरकार ने भी इसको लेकर तमाम इंतजाम जरूर किए हैं। चाहे रैन बसेरों की हम बात करें, फुटपाथ पर हमें अब कोई नजर नहीं आ रहा है। सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन लोगों को रैन बसेरों में पहुंचाया जाए और रैन बसेरों में हीटर तक की व्यवस्था की गई है, क्योंकि देखिए अलाव जलाएंगे तो उससे पॉल्यूशन हो सकता है और पॉल्यूशन से बचने के तमाम इंतजाम जो है वो सरकार की तरफ से की जा रहे हैं। तो हीटर की व्यवस्था की गई है, ये सब चीजें जो है वो सुनिश्चित की जा रही है। बिल्कुल जतिन, ये इंतजाम जरूरी भी है, क्योंकि सर्दी ने इस वक्त जो सितम ढाया है लोगों पर, उससे लोग बेहद परेशान हो चुके हैं। हाहाकार सर्दी से मचा हुआ है। शुक्रिया जतिन आपका, महेंद्र आपका भी, और अक्षय हमारे साथ जुड़े, राजेश भी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं लखनऊ में भी ठंड ने कहर मचा रखा है। हमारे संवाददाता जय शुक्ला की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी लखनऊ का जो लखनऊ रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके टोल प्लाजा पर है। पीछे देख सकते हैं ये टोल प्लाजा है और यहाँ पीछे पुलिस की जीप आप देख रहे हैं कि किस तरह से मौजूद है और पुलिस कर्मी भी पीछे तमाम मौजूद हैं। एक और जीप यहाँ पर मौजूद है। हालांकि ये रायबरेली के जो बछरावा है और निगोहा, लखनऊ का निगोहा, दोनों का बॉर्डर लगता है। यहाँ पर तमाम पुलिस कर्मी आपको दिख जाएंगे कि किस तरह से सुरक्षा में तैनात हैं। लगातार जो गाड़ियाँ निकल रही हैं उनको चेक किया जा रहा है। पीछे देख सकते हैं और भी तमाम पुलिस कर्मी हैं जो गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। ये बताइए कि हम देख रहे हैं आप लोग लगातार मुस्तैद हैं, ऐसे में जो टेम्परेचर है लगभग 5 डिग्री पहुंच रहा है, तो कितना मुस्तैदी से तैनात रहते हैं इन सर्दियों में आप लोग? ठंड है मानेंगे, लेकिन ड्यूटी तो जरूर करना है। मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं, जो कि टोल प्लाजा यार ये ड्यूटी पॉइंट है। यहाँ हमारी पिकेट 24 घंटा उपलब्ध रहती है, फोर्स यहाँ बनी रहती है और
अलाव वगैरह का भी इंतज़ाम बहुत कम हो पाता है, जिससे हम लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। अच्छा, कोई चाय वाय की व्यवस्था हो पाती है आसपास? कोई होटल है जिससे आप लोग थोड़ा ठंड को भगा सकें, ऐसा कुछ होती व्यवस्था? चाय का टोल है, तो आने जाने वालों के लिए जो यहाँ दुकानें बनी हुई हैं उसी में हम लोग अगर चाय की ज़रूरत लगती तो चाय वगैरह यहीं पी लेते हैं दुकानों पे। बिल्कुल, तमाम पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर जो लगातार सुरक्षा में तैनात रहते हैं। जब ये रात, इन सर्द रातों में तैनात रहते हैं, लगातार अपनी ड्यूटी करते हैं, तब कहीं ना कहीं हम चैन की नींद सो पाते हैं। और अब 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे ठंड का आलम। रेलवे ने अपने ट्विटर अकाउंट से जम्मू कश्मीर के एक रेलवे स्टेशन का वीडियो शेयर किया है। वो आप देखिए, इसमें स्टेशन की खूबसूरती दिखाई गई है। चारों ओर बर्फ की चादर नजर आ रही है और कोहरे को चीरते हुए ट्रेन यहां से दौड़ी है। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी जम्मू कश्मीर की ही है, जहां श्रीनगर में पाइपलाइन से पानी की जगह बर्फ के टुकड़े निकलने लगे हैं। पानी की जगह बर्फ निकलता देखकर लोग हैरान हो गए। लोगों को पाइपलाइन के नीचे आग जलानी पड़ी, तब जाकर ये बर्फ पिघली है। तो कोहरे को चीरती हुई ये ट्रेन आप देखिए, और दूसरी तरफ पानी की जगह बर्फ के टुकड़े पाइपलाइन से किस तरह निकले हैं वो आप तस्वीरें देख रहे हैं। और अंदाजा लगा सकते हैं इन्हीं तस्वीरों के जरिए कितना ज्यादा ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है, लोग कितने परेशान हो रहे हैं। इस सर्दी में गलन बहुत ज्यादा है और इसीलिए लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि खुद को बचाने के लिए घरों से कम बाहर निकले, और मजबूरी में ही, बहुत इमरजेंसी में ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। खासतौर से बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए ये वक्त वाकई नाजुक है और ऐसे में उनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर्दी अभी और सताने वाली है, इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिलहाल